हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द फ्यूचर मेकर्स एकेडमी। क्लास 10 की इस सीरीज में मैं ले आया हूं आपके लिए क्लास फर्स्ट रियल नंबर्स की, जिसमें मैं आपको पहले हर चैप्टर का बेसिक बताऊंगा, फिर उससे रिलेटेड बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसी क्लास में यहीं पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अपना पहला टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, रियल नंबर्स। ठीक है, तो पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूं रियल नंबर्स किसको कहते हैं। देखिए, आप इस यूनिवर्स में जितने भी नंबर देखते हैं ना, वो सारे के सारे रियल ही होते हैं। ठीक है, सिर्फ इमेजिनरी नंबर्स को छोड़कर। अब ये इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, इनके बारे में हमें जानकारी लेने की अभी कोई भी आवश्यकता नहीं है, मतलब इसकी कोई भी जरूरत हमें है ही नहीं। ठीक है, जब हमें इसकी जरूरत होगी तो हम इसको सीखेंगे। अभी हम बेसिक से जानते हैं कि रियल नंबर्स किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए, अगर मैं आपको सिंपलेस्ट वे में बताऊं तो दुनिया के सारे नंबर रियल ही होते हैं। जैसे फ्रैक्शन वाला नंबर, ठीक है, 2/5, 3/5, सारे के सारे नंबर रियल है। कोई भी डेसिमल वाला नंबर 1.3, 1.4, 2.55, ये सारे के सारे नंबर भी क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ठीक है, कोई भी इंटीजर हो गया 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे के सारे नंबर भी क्या होते हैं, रियल होते हैं। अगर आप इनके सामने नेगेटिव का साइन भी लगा दो, -3/4, -3.4, -3.99, तो ये नंबर भी क्या होते हैं, आपके रियल नंबर्स की कैटेगरी में ही आते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स को सिंपली हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, देखिए, रेशनल नंबर्स किसको कहते हैं, ऐसे नंबर्स जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, ऐसे नंबर्स जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिसमें Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। ऐसे नंबर्स को क्या कहता हूं मैं, इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। अब रेशनल नंबर्स के अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो देखो, मैं आपके लिए एक एग्जांपल लिखता हूं, 2। बताइए रेशनल है या नहीं, तो आप कहेंगे कि 2 के नीचे तो कुछ है ही नहीं। अगर 2 के नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लगा लीजिए। ठीक है, 2/1 हो जाएगा, क्योंकि हर नंबर के नीचे 1 इंक्लूडेड ही होता है। तो ये भी देखो P/Q की फॉर्म में आ गया। तो अगर ये P/Q की फॉर्म में आ गया, इसका मतलब ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। मैंने आपके सामने लिखा 3/4। अब देखिए, ये तो ऑलरेडी P/Q की फॉर्म में आपको दिख ही रहा है, आपको कोई 1 इसमें इंक्लूड करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मैंने आपके सामने लिख दिया 0.5, मैंने आपके सामने लिखा 3.44, 141, कुछ भी बोल लीजिए। ठीक है, ये सारे के सारे नंबर्स क्या है, ये सारे के सारे नंबर्स रेशनल नंबर्स हैं। अगर आप इनके आगे माइनस साइन भी लगा लो, -3/4, -0.5, -3.141, तो ये भी क्या है, एटसेट्रा, ये सारे नंबर्स भी क्या है, ये सारे नंबर्स भी रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। और ये सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, चलिए, अगर मैं आपको थोड़ा सा इर्रेशनल नंबर के बारे में जानकारी दूं, तो वो सारे नंबर जिनको आप P/Q की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, वो सारे के सारे नंबर्स क्या है, इर्रेशनल नंबर है। जैसे ऐसा कोई भी नंबर आपके सामने आ जाए, अगर आप उसका स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं कर सकते, जैसे मैं आपके सामने लिख दिया √2, तो बताइए ये कैसा नंबर है, क्या आप मुझे √2 की वैल्यू सॉल्व करके बता सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल, इसकी कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू आप मुझे सॉल्व करके नहीं बता सकते। ठीक है, तो √2, √3, ठीक है, ये सारे के सारे नंबर्स क्या है, इर्रेशनल है। और कोई ऐसा डिवाइड आ जाए 1.71789, ये खत्म ही नहीं हो रहा। ठीक है, ऐसा डिवाइड जो खत्म ही नहीं हो रहा, ना नंबर रिपीट कर रहे, तो ये नंबर्स भी किस कैटेगरी में आते हैं, इर्रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में ही आते हैं। ठीक है ना। चलिए, ये हो गए रेशनल और इर्रेशनल्स की बात। अब हम बात करते हैं थोड़ा रेशनल नंबर्स के बारे में। ठीक है, रेशनल नंबर्स, देखिए, रेशनल नंबर्स को आप बेसिकली दो ही टाइप में बांट सकते हो। ठीक है, या तो वो नंबर इंटीजर्स होंगे, या वो नंबर्स नॉन इंटीजर्स होंगे। मतलब अगर आप कोई भी रेशनल नंबर देखते हैं, ठीक है, कोई भी रेशनल नंबर आप देखते हैं, तो वो दो ही कैटेगरी का मिलेगा, या तो वो इंटीजर की कैटेगरी में आएगा, या वो नॉन इंटीजर की कैटेगरी में आएगा। अब ये इंटीजर्स क्या होते हैं, ऐसा नंबर जो अपने आप में कंप्लीट होता है, जैसे 2, 3, 4, है ना। और इनके अगर आप आगे नेगेटिव साइन भी लगा दें, -2, -3, -4, तो ये सारे के सारे नंबर्स भी क्या होते हैं, इंटीजर्स की कैटेगरी में आते हैं। अगर मैं आपके सामने एक नंबर लिख देता हूं 2.2, तो आप मुझे बताओ क्या ये इंटीजर की कैटेगरी में आ सकता है? तो आपका सीधा सा जवाब होगा बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो 2 है, ये ना ही पूरा कंप्लीट 2 है, ना ये पूरा कंप्लीट 3 है, ये 2 और 3 के बीच में कहीं है। तो अगर ये 2 और 3 के बीच में है, और ऐसे नंबर जो 2 के बीच में कहीं अटके हुए हैं, एग्जैक्ट कंप्लीट नंबर नहीं है, वो सारे के सारे नंबर इंटीजर्स नहीं होते हैं। और जो कंप्लीट नंबर होते हैं, जैसे 2, 3, 4, ये सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स की कैटेगरी में आते हैं। और आपके जितने भी नंबर हो गए फ्रैक्शन में, 4/5, 4.5, 4.66, ये जो इंटीजर्स नहीं है, कंप्लीट नंबर नहीं है, ये किस कैटेगरी में आ गए, आपके
नॉन इंटीजर्स की कैटेगरी में आ गए। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं और हम होप आपने ये सब नोट कर लिया होगा। ठीक है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे की बात करेंगे। ठीक, चलिए, तो मैंने आपको रेशनल की कैटेगरी बताई, इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स। अब देखिए इंटीजर्स जो होते हैं, इंटीजर्स, ठीक है, आपके सामने अगर कोई भी नंबर इंटीजर है तो वो आपको दो ही कैटेगरी का नंबर दिखेगा। ठीक है, या तो वो नंबर क्या होगा, या तो वो नंबर प्राइम होगा, ठीक है, या तो वो नंबर प्राइम होगा, या वो नंबर होगा आपका कंपोजिट नंबर। ठीक है, या तो वो नंबर प्राइम होगा या वो होगा कंपोजिट नंबर। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं, एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। ठीक है, ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं, और ऐसे नंबर जिनके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं, मोर देन टू फैक्टर्स, उनको मैं क्या कहता हूं? कंपोजिट नंबर। और जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं उनको मैं क्या कहता हूं? प्राइम नंबर। ध्यान से सुनना, प्राइम नंबर की ये तो डेफिनेशन मैं आपको बताऊं तो एक बार सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा था जिसमें डायरेक्टली यही पूछ लिया गया था कि प्राइम नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होते हैं। तो देखिए कितना सिंपल बेसिक डेफिनेशन पे ही सवाल बना दिया, क्योंकि बहुत सारे टीचर जो होते हैं वो ये बता देते हैं कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो खुद की टेबल में आते हैं। देखिए प्राइम नंबर खुद की टेबल में तो आते ही आते हैं, इसके अलावा एक और टेबल है जिसमें ये आते हैं। ठीक है, जैसे वन की टेबल में ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो नहीं आता हो। ठीक है, तो इसीलिए प्राइम नंबर के कितने फैक्टर हो जाते हैं? एक वन और दूसरा नंबर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ। मतलब प्राइम नंबर के जो दो फैक्टर होते हैं वो होता है या तो वो नंबर खुद या वन। ठीक है, समझ रहे हो ना? फैक्टर तो जानते ही होंगे आप। फैक्टर का मतलब होता है कि कोई भी नंबर मैंने आपसे बोला और मैंने आपसे पूछा बताओ ये इसके फैक्टर क्या क्या है, तो फैक्टर का मतलब होता है ये नंबर किस किस की टेबल में आता है। तो प्राइम नंबर के अगर दो फैक्टर हैं यानी प्राइम नंबर किस किस की टेबल में आएंगे, तो प्राइम नंबर या तो वन की टेबल में आते हैं या सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं। और इनके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं 2, 3, 5, 7। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आप मुझसे पूछेंगे वन कैसा नंबर है, बताइए क्या ये प्राइम नंबर है? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि वन का तो एक ही फैक्टर होता है, वन तो सिर्फ वन की टेबल में आता है। ये तो उस कंडीशन को फुलफिल ही नहीं कर रहा ना। प्राइम नंबर की कंडीशन क्या है कि इसके दो फैक्टर होने चाहिए, एग्जैक्टली दो फैक्टर, ना दो से कम फैक्टर होने चाहिए ना दो से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। और वन के तो सिर्फ एक ही फैक्टर होता है वन, तो इसलिए वन जो है प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आता है। तो आगे से आपसे कोई भी पूछे कि वन प्राइम नंबर क्यों नहीं है, तो आप बोलना क्योंकि वन का जो फैक्टर होता है सिर्फ एक ही है और प्राइम नंबर के लिए दो फैक्टर्स का होना नेसेसरी है। ठीक है, चलिए, अच्छा अब जानते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में। अच्छा, जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर वो प्राइम नंबर और जिनके दो से ज्यादा फैक्टर वो कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख देता हूं, 4, ठीक है, 6, 8, 10, 9, ये सारे के सारे नंबर क्या है? ये कंपोजिट नंबर है। आप ध्यान से देख लीजिए, इन सबके मोर देन टू फैक्टर्स आएंगे। जैसे मैं अगर 8 को उठाऊं तो देखना आप 8 जो है 8 के तीन फैक्टर्स, तीन से दो से ज्यादा फैक्टर आएंगे। देखो 8 1 की टेबल में भी आएगा, 8 2 की टेबल में भी आता है, 8 4 की टेबल में भी आता है, 8 की टेबल में भी आता है। तो बताओ 8 कितने की टेबल में आ गया? 4। तो 8 के कितने फैक्टर हो गए? 4। इस वजह से 8 जो है कंपोजिट नंबर है। समझ गए आप? चलिए, अब ये तो रहा आज की बेसिक क्लास। ठीक है, आगे की आने वाली क्लासेस में हम थोड़ा कंपोजिट नंबर से आगे जाएंगे। ठीक है, और आज की क्लास थोड़ी सी छोटी रहेगी क्योंकि मैंने सिर्फ बेसिक इंट्रो बताया है और हमने आज कंपोजिट नंबर तक खत्म कर लिया है। आगे मैं आपको को प्राइम नंबर, ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर्स और आगे की जितनी भी नंबर्स के बारे में जानकारी रहती है वो करेंगे। और अगली क्लास जो होगी वो आपकी थोड़ी सी लंबी रहेगी जिसमें आपको मैं फैक्टर्स मल्टीपल्स के बारे में थोड़ी और जानकारी दूंगा और फिर हम इन्हीं क्लासेस की हेल्प से सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 से लेके जितनी भी जो भी तुम्हारी लास्ट एक्सरसाइज है उसके एक एक क्वेश्चन में यहीं पे सॉल्व कराऊंगा, प्लस मैं प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चन इसी बोर्ड पे सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।